नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हॉब्स, लॉक और रूसो के चिंतन में कुछ प्रमुख अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम अगर स्टार्ट करते हैं तो हॉब्स इंग्लैंड का था और इंग्लैंड के गृह युद्ध और उस भयावह स्थिति का उस पर प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव के परिणाम स्वरूप वह एक निरंकुश राज्य की स्थापना की बात करता है और प्राकृतिक अवस्था को बड़ी टेंशन भरी और माइट इज़ राइट और पानी के बुलबुले जैसे जीवन की बात करता है। रूसो भी इंग्लैंड का था, लेकिन रूसो के समय में परिस्थितियां थोड़ी सी अनुकूल थी। वहाँ स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के पूर्व की स्थितियां थी और एक तरह से वहाँ सद्भावना थी और केवल कुछ कमियां थी व्यवस्था में और उस कमियों के लिए व्यवस्था को कुछ कार्य करना था। तो ऐसी परिस्थितियों में लॉक जो है वह एक सामान्य सी बात करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। रूसो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड का था और वह प्रकृति प्रेमी था और यही कारण है कि वह बैक टू नेचर की बात करते हैं। और इस प्रकार हॉब्स, लॉक, रूसो का जो नेटिव प्लेस है उसके आधार पर इन तीनों के विचारों के निर्माण को हम समझ सकते हैं। उसके बाद हॉब्स ने जो पुस्तक लिखी उसमें लेवियाथन है, डी सीवे है, डी कॉर्पोरे है, डी होमिनी है। इसके बाद अगर लॉक की हम बात करते हैं तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और लेटर्स ऑन टॉलरेशन, ये उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। रूसो की पुस्तकों में डिस्कोर्सेस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये दो प्रमुख पुस्तकें हैं और ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी भी उनकी एक पुस्तक है। जहाँ तक मानव स्वभाव की बात करते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो में अंतर है। हॉब्स जहाँ मनुष्य को स्वार्थी, क्रूर, हिंसक, दुष्ट, भयभीत होने वाला और शांति तथा कीर्ति की भावना से प्रेरित, यानी उसके अंदर एक अहम भाव है जिसमें वह हमेशा संघर्ष की स्थिति में रहता है उस अहम को शांत करने के लिए, और यही उसकी आसुरी प्रवृत्तियों को बताता है। रूसो मनुष्य के स्वभाव के संदर्भ में वह कहता है कि मनुष्य शांतिप्रिय है, सद्भावना से पूर्ण है, अच्छा है, सहयोग की भावना उसमें है। ऐसी बात जॉन लॉक की मैं चर्चा कर रहा हूँ। जॉन लॉक शांतिप्रिय, सद्भावना, सहयोगी और अच्छी भावना से युक्त मनुष्य की बात करता है। रूसो जिस मनुष्य की बात कर रहा है उसमें रूसो जो है परम आनंद, निर्मल आनंद और सुख की बात करता है। वह स्वावलंबी और आदर्श जीवन जीने की बात करता है कि मनुष्य का स्वभाव हमेशा ऐसा रहा है, लेकिन वैयक्तिक संपत्ति के उदय ने इस विषमता को जन्म दिया और इस विषमता के परिणाम स्वरूप उसमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा इत्यादि भाव उत्पन्न होते हैं और राज्य के बाद वापस वह उसी निर्मल आनंद में जाने की बात करता है। राज्य के माध्यम से मैन टू बी फोर्स्ड की बात वो करता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाए। अगर हम बात प्राकृतिक दशा की करते हैं तो हॉब्स की जो प्राकृतिक दशा है वह सतत युद्ध की स्थिति है। वहाँ पर शक्ति ही सत्य है, यानी माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट है। मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुलों के समान है, वह कभी भी नष्ट हो सकता है, उसके जीवन की कोई गारंटी नहीं है। ऐसी विषमता भरी परिस्थितियाँ प्राकृतिक अवस्था में थी, ऐसा हॉब्स कहते हैं। लॉक ये कहते हैं कि ये पारस्परिक सद्भावना, सौहार्द और पारस्परिक सहायता की दशा थी, केवल कुछ कमियां थी वहाँ पर। रूसो ये कहता है कि परम आनंद तथा सुख की जो दशा थी इसमें जो है विषमता आ गई। जो प्राकृतिक दशा थी शुरू में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें विषमता आ जाती है वैयक्तिक संपत्ति के उदय के कारण, और उस विषमता के कारण राज्य की स्थापना की आवश्यकता होती है। जहाँ हम बात करते हैं प्राकृतिक नियमों की, तो हॉब्स कुछ प्राकृतिक नियमों के संदर्भ में अपनी बात रखता है। वो ये कहता है कि मनुष्य का जो आपस का जो व्यवहार है, उस व्यवहार के आधार पर ही जो है प्राकृतिक नियमों को वो डिसाइड करते थे
और ये जो नियम है ये उचित विवेक बुद्धि के नियम थे, ऐसी बात हॉब्स करता है। लॉक ये कहते हैं कि प्राकृतिक नियम विवेक बुद्धि पर आधारित थे और वह मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार को नियंत्रित करते थे। इसके बाद अगर रूसो की हम बात करें तो रूसो ये कहता है कि प्राकृतिक नियम जो है मनुष्य की सहज बुद्धि का आधार थे, यानी मनुष्य ने निर्मल पवित्र मन और बुद्धि से जो नियम तय किए वही जो है प्राकृतिक नियम थे और उसमें सामाजिकता थी। इस प्रकार हॉब्स लोग रूसो के संदर्भ में उनका जन्म स्थान, उनका बैकग्राउंड, उनकी पुस्तकें, मनुष्य का स्वभाव, प्राकृतिक दशा और मनुष्य का स्वभाव कैसा था, प्राकृतिक अधिकार क्या थे, कैसे थे, उनका आधार क्या था, इन पर हमने चर्चा की। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।